हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय शो डियर जिंदगी। आज का विषय हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी एक चीज़ है जो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अफेक्ट करने वाली है इन फ्यूचर। और ये जो फ्यूचर है वो बहुत दूर का नहीं है। विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लाइफ में ये किस प्रकार से अफेक्ट करेगी। कुछ दिनों पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक कोर्स कर रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, फेसबुक एड्स कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं कोर्स कर रहा था। और तभी एक चीज़ मैंने सीखी वहाँ पर कि जो भी एड्स, ब्लॉग्स या फिर कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, जो इमेजेस जो बनती है, जो वीडियोस बनते हैं, ये जो भी हम फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर या गूगल के ऊपर या एडवर्टाइज में जो कुछ भी हम देखते हैं, मैं अभी इस वक्त टीवी की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो मीडिया थोड़ा अलग है, मैं कंप्यूटर और इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें जो है, मतलब टाइटल, ऐड का कॉपी राइटिंग, ऐड के डायलॉग्स, ऐड में क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसमें क्या क्या मटेरियल आना चाहिए, उसके इमेजेस क्या होने चाहिए, वीडियोस, नॉर्मल वीडियोस कैसे होते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें कोई ह्यूमन बीइंग, कोई आदमी करता है वहाँ बैठ के? नो, नॉट एट ऑल। वो ज़माना तो कब का चला गया। और इसीलिए मैंने कहा कि ये हमारी ज़िंदगी पर अफेक्ट करने वाला है। दूसरी एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जीपीटी चैट करके एक प्रोजेक्ट अभी इंटरनेट के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ऐसा कहते हैं कि आने वाले 2 सालों के अंदर या इसी 2023 में ये जो चैट बॉट है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है, वो कॉल सेंटर्स और जो भी आपके कस्टमर सर्विस के जो लोग हैं उनकी नौकरियां खाने वाला है। आपको शायद पता नहीं होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी कंपनी के साइट पर आप जो कुछ भी चैटिंग करते हैं वो किसी आदमी के साथ नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि सामने आदमी है, कोई ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम आपके सारे सवालों का जवाब देता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये जवाब जो आपको मिल रहे हैं वो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम दे रहा है। बहुत कुछ साल पहले जब ये चैट बॉट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य धारा में आया, उस वक्त वो बहुत ही आर्टिफिशियल ही था। मतलब पुराने पिक्चर में रोबोट के आवाज़ जैसे निकालते थे, हेलो आई एम द रोबोट वगैरह वगैरह, उस प्रकार से वो बात करता था या उस प्रकार से वो चैट करता था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रकार से एक ज़बरदस्त तरीके से एक्सपैंड हुआ है और उसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त R&D हुई है कि अब बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा होने लगी है। 2023 का रिजोल्यूशन का वीडियो मेरा आपने तो देखा होगा, उसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी चाहिए कि इसके बाद का ज़माना जो आने वाला है वो स्पेशलाइजेशन का ज़माना आने वाला है। शायद अगर आपके एक कान में, राइट कान में अगर दर्द हो और आप डॉक्टर के पास चले गए, ईयर स्पेशलिस्ट को, तो शायद वो भी आपसे कहेगा कि अरे मैं तो लेफ्ट ईयर का स्पेशलिस्ट हूँ, आपको राइट ईयर के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। इस हद तक वो जा सकता है और उसका कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आपको किताब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखी जा रही है। आपके टैगलाइंस, आपके हेडलाइंस, आपकी एडवर्टाइजमेंट, इतना ही नहीं, पूरी की पूरी किताब या पूरी की पूरी स्क्रीन प्ले मूवी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी मास मीडिया करके, जो लोग भी कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर या फिर ग्राफिक डिजाइनर्स, ये लोग जो है, उन सभी लोगों की नौकरियां जा सकती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब कंप्यूटर्स आने के बाद, जब कंप्यूटर बैंक या किसी ऑफिस में 10 लोगों का काम अकेले करने लगा,
तो उन 10 लोगों की नौकरियां चली गई। और इसमें कौन कौन लोग स्पेसिफिकली आने वाले हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो कंटेंट राइटर्स, जो क्रिएटिव राइटिंग जो करते थे और जिनकी सैलरी वो क्रिएटिव राइटिंग के लिए 40 से 50 हजार रुपया होती है, और ऐसी एक टीम बिठाई जाती है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, तो वो पूरी टीम का काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर करेगा। मैं आगे जाके इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको दिखाऊंगा। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो अब आपका काम क्या है? आपको अभी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ बताना है कि आपका टॉपिक क्या है। सिंपल भाषा में आप जब बताओगे तब वो कंप्यूटर प्रोग्राम आपको हेडलाइन, टैगलाइन, कंटेंट, समरी, ये सब कुछ रेडीमेड दे देगा, और वो भी एक नहीं 4-5 सैंपल्स दे देगा। आपको जो चाहिए उसको सिलेक्ट करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट राइटर का जॉब खाने वाला है, कॉपी राइटर्स का जॉब खाने वाला है। उसके बाद और भी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम देखे, जिसमें मैंने देखा कि आप सिर्फ बताओ कि आपको किस प्रकार के ग्राफिक चाहिए। जैसा मैंने वहां पे लिखा कि मुझे मकर संक्रांति के लिए चाहिए, इंडियनाइज चाहिए और हैप्पी मकर संक्रांति चाहिए, एक्साइटेड चाहिए, तो उसने पूरा ग्राफिक बना के दे दिया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। उसी प्रकार से जो एक कॉन्ग्रेचुलेशंस या हैप्पी गुड़ी पाड़वा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मकर संक्रांत, ये जो वीडियोस जो आते हैं वो भी एक सिंगल क्लिक में बनते हैं। ना तो मुझे क्रिएटिविटी की जरूरत है उसमें, ना तो मुझे किसी टेक्निक की जरूरत है। तो एड एजेंसीज और किसी भी कंपनी, क्योंकि आपको तो पता है कोई भी बिजनेस नियरली 80% मार्केटिंग के ऊपर चलता है, और हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो वो किसी एड एजेंसी के पास लिंटास विंटास करके एड एजेंसी के पास अपना काम दे देगी। लेकिन अगर छोटी कंपनी है तो उन्हें यह सब खुद करना पड़ेगा। आज तक उन्हें एक टीम रखनी पड़ती थी जिसमें हाईएस्ट सैलरी 50-60 हज़ार तक होती थी, 60-75,000 भी होती थी, और मिनिमम सैलरी उसकी 30-35,000 होती थी। लेकिन अब उन स्मॉल स्केल छोटे कंपनियों के लिए, छोटे बिजनेस वालों के लिए इस टीम की कोई जरूरत नहीं है। मंथली 1,000 रुपया, 1,500 रुपया देकर ये ऑनलाइन सर्विसेज आप ले सकते हैं, और सिंगल क्लिक में आपको ये सारी चीजें रेडीमेड मिल जाएगी। शायद इसके आगे जाकर, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं, तो इसके आगे जाकर आज आप YouTube के ऊपर जितने भी वॉइस ओवर्स जो देखते हैं, पुराने ज़माने में ये वॉइस ओवर्स किए जाते थे, ह्यूमन द्वारा वॉइस ओवर्स किए जाते थे। उसके बाद में एक क्रांति आ गई, और जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के जो वॉइस ओवर है वो कंप्यूटर के द्वारा किए जाने लगे। लेकिन फिर भी हमारी जो लैंग्वेजेस है, इंडियन लैंग्वेजेस है, वो वहाँ तक नहीं आई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं आई थी। लेकिन अब अगर मेरे पास एक स्टोरी है जो मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, किसी भी भाषा में, भारत के किसी भी भाषा में अगर ये स्टोरी टाइप की हुई मेरे पास है, तो मैं उसे कॉपी करूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पीकर को मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, और मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे वहां पे अलग अलग सैंपल वॉइसेस होते हैं, मेल, फीमेल, किड्स, और अलग अलग तरह के होते हैं। उसमें से मैं मेरा जो एप्रोप्रिएट वॉइस जो मुझे चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर दूंगा, एंड बूम, जस्ट ऑन वन क्लिक मेरी पूरी स्क्रिप्ट MP3 ऑडियो में बदल गई। तो अब आपको ये जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उनकी भी जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक उस लेवल तक नहीं गई जहां वो ह्यूमन को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे, लेकिन हाँ, वो यहां तक तो जरूर चली गई कि जिनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं है उनको ये रिप्लेस कर सकती है, आराम से रिप्लेस कर सकती है। आज पहले मार्केटिंग और सेल्स के डिपार्टमेंट में लोगों का ये काम होता था कि कोल्ड कॉलिंग करो, कस्टमर को कॉल करो और फिर उनसे बातें करो, फिर उनसे कुछ डील उनको बताओ, बिजनेस लेके आओ। आज ये सारी चीज़ें,
ये 4-5 लोगों का काम एक अकेला प्रोग्राम कर रहा है। और ये जो सेल्स, ऑनलाइन सेलिंग या टेली मार्केटिंग का जो जॉब है वो खत्म। बहुत बड़े बड़े कॉल सेंटर्स होते हैं, लोग कॉल सेंटर्स निकालते हैं और उनमें से 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट किसी कंपनी के कॉल सेंटर के लिए रिजर्व कर देते हैं। कंपनी को क्या चाहिए? सपोज मेरे पास सैमसंग का फ्रिज है और सैमसंग का कॉल सेंटर अगर है तो उनके पास एक पूरी लिस्ट होती है कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या है और उनके आंसर्स क्या है। अगर आपके सवाल में ये वर्ड्स आ गए तो उसका आंसर ये देना है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को फीड किया जाता है और ये प्रोग्राम ऐसा होता है कि वो नई नई बातें सीखता है। वो सिर्फ आपने जो दिया है वही नहीं करता, अलग अलग कॉन्वर्सेशन से वो लर्न करता है और खुद को अपग्रेड करता है, अपडेट करता है। और दूसरी बात है कि ये 24/7 चलता है। ना तो ये किसी प्रकार की कंप्लेंट करता है, ना तो इसको कोई छुट्टी चाहिए, ना तो इसको कोई सैलरी चाहिए। एक उस साइट की या फिर उस प्रोग्राम की एक मंथली फीस या ईयरली फीस आप भर दो, बात खत्म। तो दोस्तों, ईयर 2023 में इतने सारे जॉब्स जाने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी माइकल बेरी का एक रिपोर्ट आया था कि हमारा पूरा वर्ल्ड एक रिसेशन के दायरे के ऊपर खड़ा है, एक रिसेशन के द्वार के ऊपर खड़ा है। और इस बार भारत भी उससे छूटा हुआ नहीं है। भारत भी उसी रिसेशन के चक्कर में आने वाला है। अब भारत के लोगों के पास बहुत सारे सेविंग्स होते हैं, उनकी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी आदतें अलग है। आज तक जब भी रिसेशन आया तब इंडिया इससे बचा रहा, लेकिन इस बार नहीं, इस बार वो नहीं बच सकता। रिसेशन के जो सिम्टम्स है वो हमें दिखने लगे हैं और ये रिसेशन जब बढ़ता जाएगा तो सबसे पहली बात एक होगी कि सारी कंपनियां उनके पास जितना भी एक्सेस स्टाफ है उसे एक झटके में हटा देंगे। तो आप कहोगे वो अभी क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि अभी उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन से एक साथ आप नंबर ऑफ वर्कर्स को निकाल नहीं सकते। बड़ी बड़ी कंपनियां या कॉल सेंटर्स या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप निकाल नहीं सकते। आपको कोई वैलिड रीजन देना होगा। जब भी ये रिसेशन आता है तब सबसे बड़ा फायदा ये सारी कंपनियां उठाती है और उनके पास जितना भी एक्सेस स्टाफ है, ऐसे लोग, ऐसा स्टाफ कि जिनका काम एक कंप्यूटर प्रोग्राम कर सकता है, उन्हें एक झटके में निकाला जाता है। अमेजॉन, विप्रो, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनसे ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 10-10 हजार लोग निकाले जा रहे हैं हर रोज। ये आपको किसी न्यूज में या किसी ब्रेकिंग न्यूज में नहीं मिलेगा, लेकिन ये सच है। और आप ये अभी तो जैन महीना शुरू है, 5-6 महीने के अंदर, मई, अप्रैल, मई, जून के आसपास आपको इसका मास इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये कंपनियां सीधा सीधा कह देगी कि हमारे पास आपकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है बिकॉज ऑफ द रिसेशन है, हमारा सेल ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। अगर हम आपको निकाल नहीं रहे, लेकिन हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। जैसे कोविड के टाइम में इन सारी कंपनियों ने कहा था कि हम सैलरी नहीं दे सकते या फिर हम 50% सैलरी में कट कर देंगे। तो इस बार वो यही कहेंगे कि हम सैलरी नहीं दे सकते, आपको काम करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ के जाओ। ऑफ कोर्स बिना सैलरी के कौन काम करेगा? तो एक ही झटके में ये हजारों लाखों जॉब्स है वो जाने वाले हैं, ओनली बिकॉज द मेन रीजन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके ऊपर उपाय क्या है? ये तो मैंने सिर्फ समस्या बताई आपको कि आपके जो राइटर्स है, कंटेंट राइटर्स है, या फिर जो ग्राफिक डिजाइनर्स है, वीडियो एडिटर्स है, इनके जॉब जा सकते हैं और जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। मेरी खुद की कंपनी में मैं जितने भी एड्स या मार्केटिंग कैंपेन्स है वो सारे के सारे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर द्वारा करता हूँ। मेरे पास जितने भी क्रिएटिव लोग थे उन सबको निकाला जा चुका है। आई डोंट रिलाई ऑन देम। अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मेरा जो क्रिएटिव काम है वो अब सॉफ्टवेयर करने वाला है। इसके ऊपर इलाज एक ही है, आपको कंटिन्यूअस सीखना होगा। आपको वो सारी बातें सीखनी होगी, वो बातें आपको सीखनी होगी, वो काम आपको सीखने होंगे जो अभी कंप्यूटर नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम नहीं कर सकता वो आपको सीखना होगा, उसमें स्पेशलाइजेशन लेना होगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कम से कम एक आदमी की जरूरत तो पड़ती ही है, जो चेक करे या अलग अलग सैंपल जो वहां से आते हैं उसमें से जो राइट सैंपल है, जो सबसे अच्छा जो राइटअप है उसे सिलेक्ट करे। सबसे अच्छा जो वीडियो है, जो इमेज है, उसे सिलेक्ट करने वाला कोई ह्यूमन ही चाहिए, लेकिन वो एक्सपर्ट चाहिए। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आपकी जॉब तो गई। तो 2023 में आप ढूंढ के निकालिए कि ऐसी कौन सी चीजें, कौन से काम ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा नहीं हो सकते, और फिर उसको सीखिए, उसमें महारत हासिल कीजिए, उसको एक्सपर्टीज उसमें से हासिल कीजिए, एक्सपर्ट बनिए, उसके स्पेशलाइजेशन कीजिए, तभी आप इससे बच सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों ने जीपीटी चैट का जब वो मॉड्यूल जब आ गया तब अपने कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस, सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विस, ये सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया, और बस जहाँ वो लोग सपोज 5 लोग हैं और 50,000 सैलरी है, 2.5 लाख रुपया हर महीना जहाँ पर वो कंपनी खर्च कर रही थी इनके ऊपर, वहाँ अब सिर्फ 4 या 5 या मैक्सिमम 10,000 रुपया पर महीना वो खर्च कर रहे हैं, और ये चीज़ यहाँ से बढ़ती ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और भी जानकारी चाहिए और स्पेसिफिक क्रिएटिव फील्ड में वो कैसे अफेक्ट करेगी, ग्राफिक में कैसे अफेक्ट करेगी, इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इसके साथ ही आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा रुचि है, जानकारी चाहिए, वो भी आप लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो आज बस इतना ही, एंड मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपसे, अलर्ट रहिए एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन माय डियर जिंदगी शो। और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट अगेन। फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। गुड बाय।